मार्केट में जैसे ही एसर का ALG लैपटॉप लॉन्च हुआ तो आप लोगों ने मेरा कमेंट बॉक्स बनना शुरू कर दिया कि कब इसका रिव्यू लाओगे, जल्दी करो रिव्यू। तो हम इस वीडियो में यही पता लगाएंगे कि ये लैपटॉप कैसा है, क्या ये एलोक्यू से बेटर है, क्या ये नाइट्रो V से बेटर है, क्या ये विक्टस से बेटर है, या फिर जो भी मार्केट में ऑप्शन है क्या ये उन सब से बेटर है। ये हम इस वीडियो में पता लगाएंगे, प्लस इसका रिव्यू करेंगे बहुत डिटेल में। ये भी आपको पता चल जाएगा क्यों सडनली एसर ने ALG को लॉन्च किया, सब कुछ हम पता लगाएंगे। आपके दिमाग में इस लैपटॉप से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये निकली कुछ फोम की ईंटें, एक है ये नशे की पुड़िया, ये अडाप्टर की पावर कॉर्ड, ये है क्यूट सा अडाप्टर 150 वाट का है, कर्व शेप है इसकी, काफी क्यूट लग रहा है। पिन इसकी कुछ इस तरह की है, क्वालिटी काफी अच्छी है। एक है ये पैकेट, देखते हैं इसमें क्या कुछ है। एक ये छोटा पैड जैसा निकला है, इसमें मुझे थर्मल पैड लग रहा है। ये एक छोटा सा पेंच निकलता है, एक इसमें क्लॉथ टाइप का है। ये एक निकलती है इसमें विंडोज 11 की रिसोर्स DVD। ये जो DVD है ये विंडोज वगैरह रिस्टोर करने के लिए होगी, इससे आसानी से रिकवर हो जाती होगी। मगर लैपटॉप में अब DVD राइटर तो आता नहीं है, तो एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। एक ये मिलता है यूजर मैनुअल, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे रहते हैं आपको ये पढ़ना पड़े तो हमारे ऊपर लानत है। अब निकालते हैं अपना प्यारा सा लैपटॉप। वाह यार, लुक तो इसका बहुत अच्छा लग रहा है, काफी डिफरेंट है, बिल्ड भी एकदम सॉलिड फील हो रही है। लैपटॉप लुक वाइज बहुत शानदार लग रहा है और बल्कि काफी लग रहा है। क्या कुछ है इसके अंदर सब बात करेंगे आगे। ये वाला जो पार्ट है ये स्पेशली हमारे बरेली वाले व्यूअर्स के लिए है, बरेली वाले दोस्तों के लिए है। अगर आप बरेली से नहीं है तो इस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप बरेली से हैं और बरेली के अंदर आप कोई ऑफलाइन ट्रस्टेड लैपटॉप के लिए स्टोर ढूंढ रहे हैं जहां से आप लैपटॉप परचेज कर सके, आपको BL कंप्यूटर्स पे विजिट करना चाहिए। BL कंप्यूटर जो है ऑफिशियल एसर स्टोर है और इनके पास दूसरे ब्रांड के भी लैपटॉप मिलते हैं, सारे लैपटॉप ही रखते हैं। इनके यहाँ आपको हर तरह का बेसिक, बिजनेस, कमर्शियल, गेमिंग, कैसा भी लैपटॉप आपको मिल जाएगा। हर तरह का लैपटॉप अवेलेबल है। प्राइस की जहां तक बात है, प्राइस आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट वाला प्राइस मिल जाएगा इनके यहाँ पे, और जो पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो भी कर दिया जाएगा। तो अगर आप बरेली से हैं, आप लैपटॉप प्लान कर रहे हैं, इनके यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। इनके यहाँ जो है आपको विजिट करने से मतलब लैपटॉप बाय करना बहुत ही ज़रूरी नहीं है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। पहले देखिएगा, आराम से तसल्ली करिएगा, उसके बाद पसंद आता है तो आप लैपटॉप को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से लैपटॉप परचेज़ करेंगे तो आपको जो ओनर हैं इसके, कपिल भैया, उनकी सपोर्ट तो मिलती है, वो काफ़ी ध्यान रखेंगे आपका। और साथ ही साथ अगर फिर भी आपकी कोई दिक्कत नहीं सॉल्व होती है या आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट लगता है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्टोर पर रहता है और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मुझसे बात करवा दी जाएगी। स्टोर पर जाने से पहले अगर आप मुझे इंस्टा पे एक डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा आप जाने वाले हो, तो मैं आपको थोड़ा ध्यान रख सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी जरूरी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, ये सारी आप समझ लीजिए, पता चल जाएगा लैपटॉप कौन सा है। i5 12 450H प्रोसेसर है, 8 कोर 12 थ्रेड वाला, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, 6 GB की VRAM है, 75 वॉट इसकी TGP है, 16 GB की रैम है, DDR4 3200 MHz, और एक एम्प्टी स्लॉट भी मिल जाता है जिसके अंदर आप रैम को डाल सकते हो। टोटल 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। 477 GB की SSD इसके अंदर दी गई है जो कि फिशन ब्रांड की है, एंड एक स्लॉट भी इसके अंदर मिल जाता है। तो टोटल आप 2 TB तक की SSD इसके अंदर डाल सकते हैं। 54 Wh की बैटरी मिल जाती है, 120 वाट का अडाप्टर इसके अंदर मिल जाता है। 1 मेगापिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है, Wi-Fi 6 दिया गया है एंड ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है। 1 साल की बेस वारंटी इसके अंदर मिल जाती है। लुक इसका काफ़ी डिसेंट एंड प्रीमियम दिखता है एट द सेम टाइम। लेड का सरफेस इसका एल्यूमिनियम मेटल का बना हुआ है, कलर में ये ग्रे है एंड ऊपर एसर की मिनिमल सी ब्रांडिंग दी गई है। लैपटॉप बिल्कुल सिंपल क्लीन लुक में है, कोई पहली नज़र में देख के ये नहीं कह सकता कि ये गेमिंग लैपटॉप है। पहली में क्या, दूसरी में भी नहीं कह सकता। पूरा लैपटॉप काफ़ी स्टर्डी फील होता है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी सॉलिड है इसका। वेट इसका 2 किलो 89 ग्राम है, लाइटर साइड ही है लैपटॉप। चार्जर के साथ में इसका वेट है 2 किलो 548 ग्राम। टोटल 4 इसके अंदर एग्जॉस्ट वेंट दिए गए हैं, 2 पीछे की साइड में, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। एग्जॉस्ट पर काफी बढ़िया सा ग्रिल पैटर्न दिया गया है। पीछे की साइड से आप देखेंगे लैपटॉप आपको काफी खुला खुला दिखेगा। एक फैन इस साइड में दिया गया है और दूसरा फैन इस साइड में दिया गया है। शायद आप देख पा रहे हो, वेंट्स के अंदर से मामला साफ साफ दिख रहा है। पैनल स्टर्डी भी है काफी, ऐसा नहीं कमजोर हो। साइड्स में तो बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, साथ ही साथ काफी ऊंचे रबर पैड्स भी दिए गए हैं इसे एलिवेट करने के लिए। 3 LED इंडिकेटर्स यहाँ आगे की साइड दिए गए हैं। चलिए वन हैंड से ओपन करके
देखते हैं कैसा इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए 1 हैंड से आसानी से ओपन हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका काफ़ी अच्छा है। ऊपर वाले बेजल पर 1 मेगापिक्सल का वेबकैम दिया गया है, 1 LED इंडिकेटर दिया गया है और 2 एरे माइक सेटअप दिया गया है। बेजल्स लैपटॉप के काफ़ी थिन है तो इससे स्क्रीन का एक्सपीरियंस काफ़ी इमर्सिव हो जाता है। नीचे वाले बेजल पर एसर की मिनिमल सी ब्रांडिंग दी गई है, डिसेंट लगती है। कीबोर्ड पर इसके जो कीज़ हैं वो डुअल कलर टोन में दी गई हैं, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रोक इस पर दिया गया है जो कि बहुत मस्त लगता है। इसकी वजह से कीज़ काफ़ी एनहांस हो जाती हैं। कीबोर्ड के अंदर काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं एंड यहाँ पर एक डेडिकेटेड पावर बटन भी दिया गया है जो कि कीबोर्ड में इंक्लूडेड नहीं है एंड कीबोर्ड के अंदर एडिशनल नंपैड भी मिल जाता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस कीबोर्ड पर काफ़ी अच्छा है, कीज़ का फीडबैक बहुत अच्छा है, आप इस पर टाइपिंग करना काफ़ी एंजॉय करोगे। एरो कीज़ भी इस लैपटॉप में सेम शेप की दी गई हैं तो इसकी वजह से नेविगेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। टच पैड का साइज़ भी काफ़ी अच्छा और बड़ा है, काफ़ी स्मूथ है ये यूज़ करने में। फीडबैक कीज़ का इसका काफ़ी अच्छा है, लेफ्ट एंड राइट कीज़ बढ़िया तरीके से काम करती हैं और सारे विंडोज़ जेस्चर्स को भी ये सपोर्ट करता है। फ्लैक्स लैपटॉप के अंदर कुछ खास नहीं है, इतना फ्लैक्स तो सब में होता है। पूरी बॉडी काफ़ी स्टर्डी है, वॉबलिंग भी लैपटॉप में ना के बराबर है। हिंजेस लैपटॉप के उतने टाइट हैं जितने होने चाहिए, ये लिड को बढ़िया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का भी देख लेते हैं क्या सीन है। एक यहाँ पर USB 3.2 टाइप ए पोर्ट दिया गया है, एक USB 2.0 का पोर्ट दिया गया है। इसके अंदर 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग हैं, एक माइक के लिए एक हेडफोन के लिए। यहाँ पीछे बेजल पर एक USB टाइप C पोर्ट दिया गया है जो कि 3.2 वाला है, एक HDMI पोर्ट दिया गया है, एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट दिया गया है, एक चार्जिंग पोर्ट है। ये राइट वाली साइड है, यहाँ एक SD कार्ड के लिए स्लॉट दिया गया है, एक टाइप C पोर्ट दिया गया है जिसका भी वर्जन है 3.2 एंड एक LAN पोर्ट दिया गया है RJ45। मैंने इस लैपटॉप के अंदर टाइप C चार्जिंग ट्राई की तो 45 वाट का मैंने चार्जर ट्राई किया, 65 वाट का मैंने अडाप्टर ट्राई किया, लेकिन ये चार्ज नहीं हुआ उन चार्जर से। हो सकता है चार्जर ना सपोर्ट कर रहे हों, कुछ एक लैपटॉप में ये वाले चार्जर मेरे काम भी कर जाते हैं, बट देखना पड़ेगा कि PD चार्जर से ये चार्ज होता है या नहीं होता है। मुझे लगता नहीं कि चार्ज होता होगा, कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं नीचे कमेंट पिन कर दूंगा। और मेरा जो इस समय टाइप C अडाप्टर है जो कि टाइप C टू HDMI डिस्प्ले अडाप्टर है वो करंटली काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसका टाइप C आउटपुट ये देता है, डिस्प्ले आउटपुट नहीं देता है, वो मैं चेक नहीं कर पाया। उसके भी चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं कि टाइप C टू डिस्प्ले आउटपुट होगा, क्योंकि इसके अंदर मिनी डिस्प्ले पोर्ट भी दी गई है लैपटॉप के अंदर। HDMI एंड डुअल आउटपुट तो फिलहाल मिल ही जा रहा है। थंडरबोल्ट होने का भी कंफर्मेशन नहीं है इसका, क्योंकि अगर थंडरबोल्ट वगैरह होता है इसके अंदर तो वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन रहता, जो कि नहीं मेंशन है। तो सिंपल टाइप C इसके अंदर मुझे लग रहे हैं। हो सकता है ये बजट वाला लैपटॉप है तो इसमें मल्टी फंक्शन टाइप C ना हो। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 15.6 इंचेस की फुल HD 9020x1080p वाली डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाती है। 16:9 इसका रेशियो है एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। 8 बिट इसकी कलर डेप्थ है एंड 45% NTSC वाला ये पैनल है। इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर लैपटॉप्स में गेमिंग में ऐसे ही पैनल आते हैं। सैचुरेशन डिस्प्ले की अच्छी है, 45% NTSC के हिसाब से। डिस्प्ले वॉश्ड आउट फील नहीं होती है। कंटेंट आप इस पे एंजॉय करोगे, बढ़िया दिखता है। वेब सीरीज मूवीज़ जो देखनी है आपको। वाइड व्यू एंगल है डिस्प्ले का एंड बिल्कुल भी फेड नहीं होती है साइड से देखने पर। YouTube प्लेबैक में इसके अंदर 8K तक का ऑप्शन अवेलेबल है। 8K आप सेलेक्ट कर लोगे, आराम से बढ़िया वीडियो चलेगी आपकी, बिल्कुल लैग नहीं करेगी। और लोअर वाले ऑप्शन तो सारे चल ही जाएंगे। 60 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज दोनों रिफ्रेश रेट आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी बचानी है तो आप 60 हर्ट्ज पे भी इसके पैनल को रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ध्यान से सुनना और देखना इन सारी चीज़ों को। बेंचमार्क सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सिनेबेंच R23 बेंचमार्क की बात करें तो मल्टी कोर स्कोर निकल कर आता है 10,351 पॉइंट्स का एंड सिंगल कोर स्कोर निकल कर आता है 1,571 पॉइंट्स का। सिनेबेंच 2024 टेस्ट पे हमने इसमें परफॉर्म करा। GPU स्कोर निकला 3,784 पॉइंट्स का। CPU का मल्टी कोर का स्कोर निकला 5,008 पॉइंट्स का एंड CPU का सिंगल कोर का स्कोर निकला 92 पॉइंट्स का। PC मार्क 10 भी मैंने परफॉर्म किया तो इसका जो ओवरऑल स्कोर निकल कर आया वो निकल कर आया 5,318 पॉइंट्स का। वहीं एसेंशियल स्कोर निकल कर आया 7,643 पॉइंट्स का। प्रोडक्टिविटी वाला स्कोर निकल कर आया 7,762 पॉइंट्स का एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन वाला स्कोर निकल कर आया 6,881 पॉइंट्स का एंड इसके अंदर जो वीडियो एडिटिंग स्कोर है वो निकल कर आया 3,659 पॉइंट्स का। ये सारे स्कोर मैंने आपको इसलिए दिखा दिए ताकि आप दूसरे लैपटॉप से जो मैं टेस्ट करूँगा उनसे आप कंपेयर कर सकें, या पहले से हमने जो टेस्ट किए हैं उनसे भी आप कंपेयर कर सकें। 3D मार्क टाइम स्पाइक टेस्ट भी हमने इसके अंदर परफॉर्म करा। ओवरऑल स्कोर निकल कर आया 5,566 पॉइंट्स का एंड ग्राफिक्स स्कोर निकला 5,378 पॉइंट्स का एंड CPU स्कोर निकल कर आया 6,942 पॉइंट्स का। VR मार्क भी मैंने टेस्ट करा तो 7,227 पॉइंट्स इसका स्कोर निकल कर आया। Geekbench ML टेस्ट भी मैंने इस पर परफॉर्म करा तो इसका जो वर्जन है वो है 0.6.0। इसका जो स्कोर निकल कर आया आपका CPU वाला स्कोर वो निकल कर आया 2000 पॉइंट्स का एंड यही
ML स्कोर जो कि Geekbench का ही है एंड सेम वर्जन है सॉफ्टवेयर का, इसका आपका ग्राफिक्स स्कोर निकल कर आया 6624 पॉइंट्स का। तो ये सारे नंबर जो है वो याद तो खैर नहीं रख पाओगे आप, लेकिन देखते रहो, अभी मैं सब समराइज़ कर दूंगा कि किससे क्या हो रहा है। फिर मैंने Geekbench 6 परफॉर्म करा जो कि हमारा नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, CPU की परफॉर्मेंस पता लगाने के लिए होता है। तो 2073 पॉइंट्स निकल कर आया इसका सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर स्कोर निकल कर आया 6849 पॉइंट्स का। एंड वहीं Geekbench 6 का ही हमने OpenCL स्कोर टेस्ट किया जो कि ग्राफिक कार्ड की पावर को पता लगाता है, तो ये निकल कर आया 63,562 पॉइंट्स का। ब्लेंडर टेस्ट भी मैंने इसके अंदर परफॉर्म किया, तो ब्लेंडर टेस्ट के हिसाब से इसका जो CPU स्कोर निकल कर आया वो 1024 पॉइंट्स का निकल कर आया CPU स्कोर। एंड GPU स्कोर की बात करें तो ये निकल कर आया 1165 पॉइंट्स का। ब्लैकमैजिक रॉ स्पीड टेस्ट भी मैंने सिर्फ परफॉर्म किया। ये जो है आपके लैपटॉप की पावर का पता लगाता है कि वीडियो एडिटिंग आपका लैपटॉप कैसी करवाएगा या किन किन फॉर्मेट्स तक को ये करवा सकता है। तो 4K CPU का जो स्कोर निकल कर आया वो 139 FPS का निकल कर आया एंड 4K CUDA स्कोर निकल कर आया 147 FPS का। दोनों स्कोर ऑलमोस्ट आसपास ही हैं। फिलहाल ये स्कोर हमें ये बता रहा है कि अगर आप अपने लैपटॉप पे 4K वीडियो एडिटिंग करते हो तो 4K जो फुटेज हैं 60 FPS वाली, वो 2 फुटेज एक साथ आप टाइमलाइन पे रख सकते हो। इतना तक ये लैपटॉप झेल सकता है और 1-2 इमेजेस की लेयर भी आप साथ में रख सकते हो। हालांकि लेयर्स तो और भी ज़्यादा हैंडल कर लेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो इसी तरीके से काम करता है, लेकिन लैग करेगा वहाँ पे लैपटॉप। अब परफॉर्मेंस की अपनी ऑब्जर्वेशन में आपको बताता हूँ कि कैसा ये लैपटॉप रियल वर्ल्ड में परफॉर्म करने वाला है। अभी तो मैंने आपको नंबर्स दिखाए, ये दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करने के लिए होते हैं कि कितने % कम या ज़्यादा है, तो वहाँ आप देख सकते हो। फिलहाल आप मेरी ऑब्जर्वेशन सुनो। जैसा कि इसके अंदर i5-12450H प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन प्राइस लो रखने के लिए इन्होंने 12 जनरेशन प्रोसेसर इस लैपटॉप में डाला है। ये वाला जो i5 प्रोसेसर है इसके अंदर आपको टोटल 8 कोर मिल जाते हैं, 4 P कोर मिलते हैं, 4 E कोर मिलते हैं एंड 12 थ्रेड्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, जो कि इस लैपटॉप के हिसाब से ठीक हैं। इसके अंदर RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जो कि 6 GB की VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है। तो 6 GB VRAM दे करके एक ब्रांड ने बहुत अच्छा काम करा है। 6 GB VRAM की वजह से आपका लैपटॉप जो है हैवी गेम्स को भी झेल सकता है और वहाँ पे आपको प्लेबल FPS प्रोवाइड कर सकता है। अब आपको 3050 4 GB वाला लेना अवॉइड करना है। मार्केट में काफ़ी लैपटॉप 6 GB VRAM वाले आ चुके हैं, तो उन्हीं को अब आप प्रेफर करिए। ब्रांड ने इस लैपटॉप के अंदर अच्छा CPU GPU का कॉम्बिनेशन बनाया है, दोनों लगभग सिमिलर सी पावर निकालते हैं। ये लैपटॉप जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहेगा। इस लैपटॉप के CPU एंड GPU परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है जो भी कंपटीशन में लैपटॉप्स आ रहे हैं या इस प्राइस रेंज के जो भी लैपटॉप्स आ रहे हैं। मुझे कोई मेजर डिफरेंस इस लैपटॉप के अंदर लगा नहीं। जितने भी स्कोर मैंने आपको दिखाए हैं, जो भी बेंचमार्क्स में दिखाए हैं, वो सारे नंबर्स 10 से 15% तक कम ही होंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास था जब मैंने बेंचमार्किंग की, जो कि मैं स्टैंडर्ड बेंचमार्किंग करता हूँ 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, जो कि मैं मेंटेन नहीं कर पाया बहुत गर्मी होने की वजह से। रिजल्ट इस लैपटॉप का अभी और बेटर होगा 10 से 15%, और विंटर्स में तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। SSD की स्पीड की बात करें तो रीड स्पीड आपको मिल जाती है 3682 मेगाबाइट पर सेकेंड और राइट स्पीड मिल जाती है 3148 मेगाबाइट पर सेकंड। SSD जो दी गई है वो Gen 4 SSD इसके अंदर दी गई है। स्पीड फाइन है इस प्राइस के हिसाब से। थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की है ब्रांड ने, जो कि करते भी हैं सारे ब्रांड, बट ठीक है उस हिसाब से। इनफैक्ट बहुत अच्छी स्पीड लगेगी आपको जब आप यूज़ करोगे। ये जो लैपटॉप है ये किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म कर सकता है। 1 से 3 लेयर की 4K एडिटिंग भी करवा देगा, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये प्रोफेशनल 4K एडिटिंग हैंडल नहीं कर सकता। मतलब अगर आपको बहुत सारी लेयर्स डालनी है, बहुत सारा टेक्स्ट एंड 3D इफेक्ट्स डालने हैं, तो ये लैपटॉप लैग करेगा। 4K वीडियो एडिटिंग आपको ज़्यादा इस पर नहीं करनी है, और यही लैपटॉप क्या, इस रेंज के ज़्यादातर लैपटॉप 4K वीडियो एडिटिंग हैंडल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कम से कम Ryzen 7 या i7 प्रोसेसर लगता है। इस लैपटॉप का प्राइस फिलहाल अभी 64,000 चल रहा है अमेजन पर, और BL कंप्यूटर्स के यहाँ भी ये अभी आपको इस प्राइस रेंज पर मिल जाएगा। इस लैपटॉप के काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं डिफरेंट स्पेक्स के साथ में, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना देख के। फिलहाल अमेजन पर जो भी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं उन सब के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, चेक जरूर कर लेना एक बार आप। मेजरली ये 2050 एंड 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ ही आता है। 2050 वाले में 60 हर्ट्ज डिस्प्ले दी है ब्रांड ने, एंड 3050 वाले में 144 हर्ट्ज डिस्प्ले दी है, एंड 2050 वाले लैपटॉप सस्ते भी काफ़ी हैं। अब मैं आपसे गेम टेस्टिंग का डेटा शेयर करता हूँ। सबसे पहला गेम मैंने टेस्ट किया GTA 5। इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही टेस्ट किया था। हाई प्लस वेरी हाई का कॉम्बिनेशन था। 9020 x 1080p 30 डिग्री रूम टेम्परेचर था उस टाइम पे, जो कि एम्बियंट टेम्परेचर से 5-6 डिग्री ज़्यादा था। इतने पे तो लैपटॉप हीट करते ही हैं। कहीं कहीं पे 93 डिग्री टच कर रहा था लैपटॉप, वो ज़्यादा रूम टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। थर्मल्स लैपटॉप के बढ़िया हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100+ FPS निकाल दे रहा है लैपटॉप। हाई वेरी हाई सेटिंग पर भी
तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने टेस्ट किया वॉच डॉग्स 2। इसे मैंने अल्ट्रा सेटिंग पर ट्राई किया था, मैक्स आउट सेटिंग 9020x1080p। ये भी CPU और GPU इंटेंसिव गेम है। स्टिल 29 डिग्री होने के बाद भी ये टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है। अभी 85 के नीचे ही है और थोड़ा और ठंडा होने पर 80 डिग्री के नीचे ही CPU का टेम्परेचर रहेगा। 60 से 80 FPS मिले मुझे इस गेम में। फिर मैंने टेस्ट किया कंट्रोल गेम के अंदर मैंने 2 सेटिंग पर ट्राई किया इसे, DirectX 12। पहले मैंने जो ट्राई किया 1080p पर ही किया था दोनों बार। तो पहली बार जो मैंने ट्राई किया रे ट्रेसिंग को ऑफ रखा था और सेटिंग को मैंने हाई रखा था, ग्राफिक सेटिंग को 50 से 60 FPS मुझे मिले, टेम्परेचर अंडर कंट्रोल रहा। फिर मैंने DirectX 12 ही रखा एंड DLSS को इस बार ऑन कर दिया था, रे ट्रेसिंग ऑफ ही थी एंड इस बार मुझे 80 FPS मिल गए, तो टेम्परेचर अंडर कंट्रोल रहा। ठीक है, तो थोड़ा हायर साइड तो है टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही एम्बिएंट टेम्परेचर 25-26 के आसपास अगर मैं टेस्ट करता तो इसके टेम्परेचर और काफ़ी ज़्यादा लो रहते। इसके बाद मैंने गेम ट्राई करा Cyberpunk 2077 मीडियम DLSS बैलेंस्ड पर, मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स, 50 FPS तक मुझे नॉर्मल टेम्परेचर रहा लैपटॉप का और 50 FPS तक मुझे मिले। एंड फिर मैंने टेस्ट किया इसे मीडियम सेटिंग ग्राफिक सेटिंग पर ही एंड DLSS को मैंने परफॉर्मेंस मोड पर डाल दिया था। 80 से 100 FPS तक मुझे मिले, टेम्परेचर हाई रहा इसमें। लेकिन एक बात यहाँ नोटिस करने की है कि ये जो गेम है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ऊपर से रूम टेम्परेचर इस समय 30 डिग्री है, एम्बिएंट टेम्परेचर 25-26 पर मैं नहीं कर पाया टेस्ट, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी रूम में। 5-6 डिग्री आप इसमें कम करके चलो, अगर 25-26 डिग्री पर लैपटॉप टेस्ट किया जाएगा तो इतना ओवरहीट नहीं करेगा। जितना CPU टेम्परेचर आपको दिख रहा है इसमें 6-7 डिग्री आप माइनस करके चलो, थर्मल्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने टेस्ट किया स्पाइडरमैन भैया को, माइल्स मोरालेस, 1080p पर ही टेस्ट किया। 60 से 70 FPS मुझे मिले इस गेम के अंदर। टेम्परेचर हायर साइड ही रहा क्योंकि रूम का टेम्परेचर 31 डिग्री है और 31 डिग्री जो है सही टेम्परेचर नहीं है टेस्टिंग के लिए, 25-26 होना चाहिए। बार बार मैं अगेन वही बात बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडियो बहुत ज़्यादा गर्म है गर्मी की वजह से। अब रेनी सीजन शुरू हो गया तो आगे से जो लैपटॉप टेस्ट करेंगे उनमें कहीं ना कहीं हम मेंटेन कर पाएंगे टेम्परेचर। फिर अगेन एक बढ़िया गेम हमने RDR2 टेस्ट किया। अल्ट्रा मैक्स आउट सेटिंग कर दी थी, जितनी मैक्स हो सकती है उतनी मैक्स कर दी थी। 50 से 60 FPS मुझे इस गेम के दौरान मिल गए। 32 डिग्री रूम टेम्परेचर था जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है, लेकिन लैपटॉप स्टिल इस टेम्परेचर को आराम से मैनेज कर ले रहा है। इसमें आप 7-8 डिग्री माइनस करके चलो जब 25-26 डिग्री रूम टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि टेस्टिंग हमें सारी टेस्टिंग 25-26 मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे करनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कौन से गेम में ओवरहीट कर रहा है कौन से में नहीं कर रहा है। टेम्परेचर तो हम मेंटेन नहीं कर पाए गर्मी होने की वजह से, तो थर्मल्स ठीक है उस हिसाब से। फिर हमने टेस्ट किया युद्ध का देवता 1080p पर, 50 से 60 FPS हमें मिल गए। एक्सट्रीमली हाई रूम टेम्परेचर था उस टाइम पे, इसमें आप 9 से 10 डिग्री माइनस करके चलो। CPU टेम्परेचर के अंदर बहुत हॉट डे था ये बरेली के अंदर, मेरा AC टेम्परेचर ड्रॉप नहीं कर पा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत आ जा रही थी। फिर हमने टेस्ट किया E-स्पोर्ट्स गेम वैलोरेंट, हाई सेटिंग पर इसे टेस्ट किया था जो भी हाई हो सकती थी। तो कुछ ग्लिच था गेम में ज़रूर, 140 से 150 FPS तक ही मेंटेन कर पा रहा था। तो वैसे 250 से 300 FPS इस तरह के सिस्टम पे निकाल देता है ये वाला गेम जो है, लेकिन स्टिल एन्जॉयबल था गेम। ऑब्वियस सी बात है 144 हर्ट्ज से तो डिस्प्ले पे तो उससे ज़्यादा FPS वो दिखा नहीं पाएगा, बट स्टिल एन्जॉयबल भी था। और ग्लिच अगर दूर हो जाएगा तो आराम से 250-300 FPS निकालने चाहिए इस लैपटॉप पे। स्पीकर्स की बात करें तो बेसिक ऑडियो लेवल्स फील होते हैं लैपटॉप के, सप्रेस्ड ऑडियो फील होती है, लो साइड ही है। इस ऑडियो को ब्रांड को इम्प्रूव करना चाहिए था। ये फीडबैक है मेरा ब्रांड के लिए कि स्पीकर्स आप जो है लाउड दिया करो लैपटॉप में। 60-65 हज़ार का लैपटॉप है, उसके हिसाब से स्पीकर जो है लाउड होने चाहिए थे, उतने लाउड नहीं है। हाँ, अगर अकेला शांत कोना पकड़ के आप वेब सीरीज देखोगे उसके लिए इनफ है। वेबकैम की बात करें 1 मेगापिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है 720p वाला। कुछ इस तरह की गाइस इसके वेबकैम की क्वालिटी। नीचे कमेंट करके आप बताना कैसी लग रही है आपको, और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो इसी तरह के बढ़िया शानदार वीडियोस देखने के लिए। बैटरी बैकअप भी मैंने टेस्ट किया इस लैपटॉप का। जब मैंने बैटरी बैकअप टेस्ट किया तो विंडोज़ मोड को रखा था बेस्ट पावर एफिशिएंसी पर। एसर सॉफ्टवेयर के अंदर, एसर कंट्रोल सेंटर के अंदर मैंने पावर सेविंग मोड लगा के रखा था। ऐसी कंडीशन में ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को बंद कर देता है लैपटॉप। यूट्यूब वीडियो मैंने प्लेबैक किया फुल HD वाला, जो कि 40% डिस्प्ले ब्राइटनेस रखी थी मैंने उस टाइम पे लैपटॉप की। तो ऐसी कंडीशन में मुझे 4.76 आवर्स का बैटरी बैकअप इस लैपटॉप से मिला, जो कि इम्प्रेसिव बैटरी बैकअप है किसी गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से। मेरे ख्याल से ये इस लैपटॉप की USP है। 120 वाट का अडाप्टर इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है,
तो मुझे जो है थोड़ा सा कम वोल्टेज का अडाप्टर फील हुआ। 145 से 150 वॉट का अडाप्टर देते तो ठीक रहता। हैवी यूजेस जब आप इस लैपटॉप पे करोगे तो उस टाइम पे आपको लैपटॉप की चार्जिंग स्लो फील होगी। ये ब्रांड के लिए फीडबैक है, इस पार्ट को थोड़ा इंप्रूव करो। इसके अंदर एसर कंट्रोल सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, जिसके अंदर काफी अच्छे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि प्रीमियम लैपटॉप्स में मिलते हैं। तो वो आप देखिए जरा कौन कौन से हैं। सेंटर में यहाँ स्पीडोमीटर टाइप का मिल जाता है, ऊपर कुछ मोड्स दे रखे हैं जैसे कि परफॉर्मेंस, एंटरटेनमेंट, जैसे कि बैलेंस्ड होता है ना आसूस टॉप में, बिल्कुल उसी तरीके से, एंड पावर सेविंग। ये 3-4 मोड यहाँ मिल जाते हैं। एंड यहाँ क्वाइट मोड भी एक मिलता है, अगर इसे आप सेलेक्ट करके रखोगे तो लैपटॉप आपका नॉइस बिल्कुल क्रिएट नहीं करेगा। तो जैसा आपका वर्क फ्लो हो, जब आप हल्का यूज़ कर रहे हो लैपटॉप को तो आप क्वाइट एंड पावर सेविंग रख सकते हैं, लेकिन अगर आप हैवी यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप को तो आप एंटरटेनमेंट या परफॉर्मेंस पे ही रखिएगा। फैन के लिए भी आपको मैनुअल स्पीड कंट्रोल इसके अंदर मिल जाता है। एक तो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है, देन मैक्सिमम ऑप्शन भी मिलता है। तो मैक्सिमम कर देंगे आप तो फैन की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। ऑटोमेटिक पे आप यहाँ पे जो है इसकी जो बेस सेटिंग है इसको भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कि कम से कम आपका फैन इतना तो चले ही करके। कस्टम ऑप्शन भी दिया गया है, तो कस्टम पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ इस छोटे से एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप CPU एंड GPU फैन की दोनों की ही स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैनुअली आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि किसकी स्पीड कितनी चाहिए, तो ये कस्टम है। वैसे इतना कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक वाले या फिर ये जो भी डिफ़ॉल्ट मोड है उनको यूज़ करिए। ये कंक्लूजन पार्ट है, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया इस लैपटॉप के बारे में मैंने आपको सब बता दिया, सब शेयर कर दिया आपसे। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूज़न है नीचे आप कमेंट करिए। ये लैपटॉप मुझे टेस्टिंग में काफ़ी अच्छा लगा। स्टेट में आपको बताऊँ, विक्टस, LOQ, नाइट्रो V या मार्केट में जो भी लैपटॉप चल रहे हैं उनके कंपैरिजन में नाइट्रो V थोड़ी ऊपर की चीज़ है, थोड़ा बेटर है एंड उसका प्राइस भी ज़्यादा रहता है। इस लैपटॉप उस लैपटॉप के प्राइस के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, जबकि ये लैपटॉप 64-65 हज़ार में ही मिल जाएगा और आने वाले टाइम में और सस्ता मिल जाएगा। LOQ एंड विक्टस के लेवल का ही है ये लैपटॉप, उससे कम मत समझो आप इसे, उससे फीका नहीं लगेगा। इसकी लिड मेटल की है, उसकी वजह से काफ़ी प्रीमियम लगेगा। 80 हज़ार वाले लैपटॉप की फीलिंग देगा ये लैपटॉप। तो फिलहाल इतना ही था इस वीडियो के लिए। इस लैपटॉप के बारे में मैंने जो भी ऑब्जर्व किया वो मैंने सब आपको क्लियर कट बता दिया है। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। सारे वेरिएंट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।